अस्सलामु अलैकुम। अल-फ़ातिहा इला हज़रत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवात तरीक़ व जअलना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा व बिल इह्तिदाए हक़ीक़ व नूरम बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहिल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिज सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सअदू फ़ी मारिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की, तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की, हदें तुमने मिला दी हौद कौसर से मदीने की। और या रसूल अल्लाह नसीम सुबह की जामा तलाशी ली गई जिस दम, गुलों पर खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। जी लगा कर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मौजूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैक या रसूल अल्लाह। उस्ताद ज़मन हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा ख़ां बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, बाग़ जन्नत में निराली चमन आराई है, क्या मदीने पे फ़िदा होके बहार आई है। और उनके गेसू नहीं रहमत की घटा छाई है, और उनके अबरू नहीं दो क़िबलों की यकजाई है। और हमारे पीर मुफ्ती आज़म मुर्शिद आज़म शबीह गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ां बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीद इश्क की लाई दवा मदीने से। तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ज नजदी बला मदीने से। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत आयतुम मिन आयातिल्लाह व मौजज़तुम मिन मौजज़ातिन नबी इमाम मोहम्मद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अभी अभी हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अब्दुर्रहमान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली से आप ख़िताब समाअत फरमा रहे थे। मुख्तसर तकरीर थी मगर जामे थी, और उनसे पहले हमने तो सुना नहीं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुबश्शिर रज़ा साहब का बयान हो रहा था। हुज़ूर फरमाते हैं, जब कोई सुन्नी जन्नती सुबहान अल्लाह कहता है तो उस मुसलमान के नाम अल्लाह की तरफ से जन्नत में खजूर का दरख्त लगाया जाता है, जिसके साए में बरोज़े क़यामत वही बैठेगा जो दुनिया में सुबहान अल्लाह कहेगा। तो हम ये चाहेंगे कि आप हदीस भी सुनते रहें और कभी कभी अपने नाम जन्नत में दरख्त भी लगाते रहें, है ना भाई। एक बार ज़रा सारा मजमा कह दो सुबहान अल्लाह।
और एक बार मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, मेरी जानिब जो हो जाए इशारा, चमक जाए मेरी किस्मत का तारा, मुक़द्दर में मेरे लिख दो दोबारा, करूँ मैं फिर मदीने का नज़ारा। एक हदीस और फिर तकरीर शुरू करूँगा इंशाअल्लाह। शरा क़ायद के सफ़ा 172 70 2 3। अभी आपने मौलाना साहब से सुना, हम सफ़ा आप लोगों के लिए नहीं देते हैं, सफ़ा उन बदअक़ीदों के लिए देते हैं। कि न यकीन हो तो हदीस खोल कर देख लो। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल आलिम वल मुतअल्लिम इज़ा मर्रा अला क़रयतिन फ़इन्नल्लाह तआला यरफ़ुल अज़ाब अन मक़बरति तिलकल क़रया 40 यौमन। हुज़ूर फरमाते हैं सुन्नी आलिमों, सुन्नियों क्या हो, सुन्नी आलिम के कदम किसी बस्ती में पहुंच जाए तो इनके कदमों की बरकत से उस मोहल्ला के कब्रिस्तान से अल्लाह 40 रोज़ तक तमाम कब्रों से अज़ाबों को दूर फरमा देता है। ये जनाब फ़ैज़ रिसालत मआब कमेटी ने जलसे ईद मिलादुन नबी का इनेकाद किया। इतने सुन्नी उलमा स्टेज पर आ गए कि आपका फ़ायदा तो हो ही रहा है, मिलादुन नबी के सदक़े में आपसे ज़्यादा इस मोहल्ला के मुर्दों का हो रहा है। क्योंकि क़यामत तो आ सकती है, नबी का फरमान झूठा हो ही नहीं सकता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। एक हदीस और सुनो, एक हदीस और सुनो। अबू दाऊद शरीफ जिल्द अव्वल बाबो ज़ियारतुल क़ुबूर हदीस नंबर 179। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम। बोलिए ना सुभान अल्लाह। मैं इतनी हदीसें ज़बानी सुना सकता हूँ जितना भाभी देख के भी नहीं सुना सकता है। क्योंकि बेटा देखना हो तो माँ की न... अरे अच्छा अच्छा, हदीस का तर्जमा सुनो। नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के किसी कोना से, हैदराबाद हो कि बम्बई हो कि नेपाल हो कि अफ़गानिस्तान, कहीं से, दुनिया के किसी कोने से जब कोई बंदा कहता है या नबी सलाम अलैका, बोलिए ना, जो बोलेगा भी फ़ायदा होगा, ना बोलेगा भी उसका नुकसान हो जाएगा। सब बोलो या नबी। कहाँ से कहा? हैदराबाद से ना। तो आगे का तर्जमा तो सुनो हदीस शरीफ का। नबी फरमाते कहीं से सलाम करो, मदीना ही से सुन लेता हूँ, अब मदीना ही से तुम्हारे सलाम का जवाब अता कर देता हूँ। इसलिए हमारा सुन्नी इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेगा, सांस में सांस रहेगा, पढ़ता रहेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, शम्मा बद में हिदायत पे, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे। सुनिए, सबर सबर सुनो। मैं बिहार में एक जगह तकरीर कर रहा था तो एक उधर वाले थे, उधर वाले समझते हो ना आप लोग, बड़े अच्छे लोग हैं हैदराबाद वाले, इशारा समझ जाते हैं, उधर वाले, हाँ उधर वाले। तो कहा ए मौलाना साहब, आप लोग बिन देखे सलाम करते हैं, जो मौजूद रहेगा उनको ना कहोगे अस्सलाम वालेकुम, और हुजूर मदीना में है, यहीं से या नबी सलाम अलैका। मैंने कहा बहुत अच्छा, आइए जवाब देते हैं। मैंने कहा बुद्धू तू नमाज पढ़ता है? कहा नमाज तो पढ़ते हैं। कहा जब सलाम फेरते तो क्या कहते हो? कहा सलाम फेरते तो कहते अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैंने कहा दाएं बाएं तूने किसको सलाम किया? हाँ? कहा तो उसने कहा हमने फरिश्तों को सलाम किया है। मैंने कहा बुद्धू फरिश्तों को देख रहे हो?
कहा देख तो नहीं रहे। तो मैंने कहा जब फरिश्तों को बिन देखे सलाम किया जा सकता है तो मदीने के सरकार को क्यों नहीं किया जा सकता? नहीं समझे तो यूं समझो एक बात और, फिर मैं तकरीर शुरू करने वाला हूँ इंशाअल्लाह। एक बात और समझ लो, बोलो सुभान अल्लाह तो बता दो। देखो हर कसो नाकस के हाथ में आजकल मोबाइल है, नहीं है? वही तो हैदराबाद में बहुत से लोग बाहर रहते हैं। मान लो बेटा हैदराबाद में है और उसका बाप है अमेरिका में। अब बेटा बाप को सलाम भेजना चाहता है तो लेटर नहीं लिखता है, लिखाता उठाता मोबाइल, लिखता अब्बू अस्सलाम वालेकुम, लगाया बाप का नंबर, SMS के जरिए बटन दबा दिया, मिनटों न लगा हैदराबाद का सलाम अमेरिका चला गया। नहीं तो इन बुद्धू टोपी वाले से पूछना कल करे बुद्धू, जब मोबाइल के जरिए अमेरिका बाप को सलाम भेजा जा सकता है तो फरिश्तों के जरिए मदीना नबी को नहीं भेजा जा सकता है? चुनांचे हमारे नबी फरमाते मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 86 फसल सानी हदीस नंबर 212 बाबुस्सलात अलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द युबल्लिगूनी उम्मतिस सलाम। हुजूर फरमाते अल्लाह ने कुछ फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है कि जब कोई बंदा मुझ पे सलाम भेजता है तो फरिश्ते उनके सलाम को लेते हैं और मदीना मेरी बारगाह में पहुंचाते रहते हैं। इसलिए सलाम पढ़ो जाए। एक बात और फिर तकरीर शुरू। अब एक बात और, आप लोगों को ये मालूम है कि सलाम बंद कहाँ होता है? नहीं मालूम है? बता दें, मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए तो सलाम बंद। हाँ भाई, सलाम होगा तो झगड़ा कैसा होगा फिर? नहीं, मियाँ बीवी में लफड़ा सलाम बंद। नहीं समझे तो यूँ समझो, एक माँ के दो बेटे, थोड़ी सी ज़मीन जायदाद का झगड़ा, मुकदमा शुरू, दोनों में सलाम बंद। मगर जब लोगों ने मिला दिया, हमारे फैजुद्दीन भाई ने मेहनत की, फैज़ रसालत माब कमेटी ने, हज़रत सैयद अब्दुर्रहमान साहब क़िबला ने दोनों भाई को मिला दिया। तो छोटा क्या कहता है, भैया अस्सलाम वालेकुम, बड़का कहता है वालेकुम अस्सलाम। जो हुआ हुआ, अब दोनों भाई मिल के रहेंगे, मसला हल हो गया। लफड़ा हो तो सलाम बंद, प्यार हो तो सलाम चालू। जो टोपी वाला कहे नबी पे सलाम न पढ़ना, समझना इसको नबी से लफड़ा हो गया है, और जो कहे सलाम पढ़ो समझना नबी से प्यार हो गया है। सुभान सुभान। एक बार सारा मजमा कहो, या नबी, या रसूल, या हबीब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सुन्नी हैं भाई, सलाम वाले हैं और मिलाद वाले भी हैं। अब सुनो, अल अनवारुल मोहम्मदिया मिनल मवाहिबिल दुनिया जिल्द अव्वल सफ़ा 25 सतर 2 3 4 के ऊपर है। उस्मान इब्न अल आस अन उम्मे ही फातिमा क़ालत लम्मा हज़रत विलादत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रअयतुल बैत हिन वक़ा क़दिमत ला नूरन व रअयतुन नजूम तदनु हत्ता ज़ननतु अन्ना सतक़ा अलैया। आय क्या प्यारी हदीस है। तर्जमा करूंगा तो हैदराबाद में नहीं मदीना पहुंच जाओगे। लगेगा गुंबदे खदरा के साये में आ गए हैं। ए बात गुंबदे खदरा की तो 2 शेर सुना दूं तो बोलो ना सुभान अल्लाह, तो सुना दूं। शायर कहता या रसूल अल्लाह, गुंबदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। और जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फकीरों ने मदीने की कज़ा मांगी है। हाय हाय सुभान अल्लाह, क्या प्यारी हदीस है। सुनो, अब हदीस शरीफ सुनो। हज़रत उस्मान इब्नुल आस की वालदा हज़रत फ़ातिमा फरमाती हैं कि जब हुजूर का मिलाद शरीफ हो रहा था, यानी हुजूर की पैदाइश हो रही थी, हुजूर खाकदाने गीती पे तशरीफ़ ला रहे थे, तो उस वक्त में हुजूर के घर में मौजूद थी। अब मैंने देखा कि नबी के नूर से नबी का घर रोशन बना हुआ है और आसमान के कुछ सितारे इतने करीब आ गए थे, फरमाती लग रहा था कि वो सितारा मेरे बदन में मस न हो जाए, सट न जाए। ठहरिए, कुछ टोपी दाढ़ी वाले कहते हैं नबी ऐसे गरीब घर में पैदा हुए कि पैदाइश के वक्त चिराग तक न जल रहा था। इस बुद्धू से कहो तारीख तो सही है,
बिल्कुल सही है कि नबी गरीब घर में पैदा हुए, और ये भी सही है कि चिराग न जल रहा था। मरीज बुद्धू से पूछो क्या ये भी सही है कि नबी का घर रोशन नहीं था? अरे चिराग जलाया कहाँ जाता है, जहाँ अंधेरा होता है। नबी का घर तो नबी के नूर से रोशन है, चिरागों की जरूरत कहाँ है? लेने आए थे आला हजरत इसी को न फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, 12वीं के चांद का मजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का, नारियों का दौर था दिल चल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। हम देखते हैं अकीका हुआ तो मिलाद शरीफ नहीं, शादी हुई तो मिलाद शरीफ, और कोई मर गया तो मिलाद शरीफ नहीं, बरसी में चालीसवां में बोले आज मिलाद शरीफ है। मैंने कहा सुन्नी सब भुला गया, मिलादुन नबी क्यों नहीं भुलाया? है ना भाई, आपने मिलादुन नबी क्यों नहीं भुलाया? तो सुन्नी के दिल से आवाज़ आ रही है कि हजरत जब हुजूर बीवी आमना के घर पैदा हो रहे थे तो पैदा होते ही हुजूर ने उम्मत को याद किया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तो नबी ने अपने मिलाद के वक्त उम्मत को याद किया है, तो हम उम्मत वफादार हैं, हमने भी नबी के मिलाद को जिंदा रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, और खाक हो जाए ओदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। एक बात और भाई, माशा अल्लाह माशा मिलादुन नबी। सुनो, पहले बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनाते हैं, फिर उसकी तशरीह करके मैं सुनाता हूँ। आपने बहुत हरे झंडे लगाए हैं, और मैंने हैदराबाद में बहुत देखा कि झंडे बहुत लगे हुए हैं। हमसे एक साथ दिल्ली में पूछा झंडा का सबूत है, मंगा सबूत इतना दूंगा कि कब्र में चले जाओगे। सबूत नहीं है, सबूत तो झंडों की लाइन लगी हुई है। अभी बताता हूँ, मार्फी करो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 259 70 25 26 की हदीस है। अनस क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन अन्नास व अशजान अन्नास व अजवदन नास। हजरत अनस फरमाते रदियल्लाहु ताला अन कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत हमारे नबी पैदा हुए। बोलो बोलो, सबसे खूबसूरत मोहब्बत से सबसे खूबसूरत। अरे बुद्धू टोपी वाला का कहता है हमारी तरह, तोबा तोबा 1 करोड़ तोबा। ये कैसे पढ़ता है? जैसे नबी हैं वैसा न पैदा हुआ, न है, न होगा। कैसा हमारा नबी? चलो न बरेली, इमाम अहमद रजा से पूछो ना, फरमाते अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे और नंबर 2 है सबसे खूबसूरत हमारे नबी, सबसे खूबसूरत। और नंबर 2 सबसे बड़ी ताकत वाले। और नंबर 3 सबसे बड़े दाता। देखो सबसे बड़ी ताकत वाले, अल खसाइसुल कुबरा की हदीस है। अरब में एक पहलवान था, रुकाना। उस वक्त मुशर्रफ बा इस्लाम न था। गया नबी की बारगाह में, कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुम हमको पटक दोगे तो तेरा कलमा पढ़ लूँगा। हुजूर ने फरमाया इस्लाम की हक़ानियत का मदार पटकने पर नहीं है, मगर तू कुश्ती के लिए तैयार है तो मोहम्मद भी मुकाबले के लिए तैयार है। इसने सोचा कि ये तो दाव पे जानते नहीं, माज़ अल्लाह काम हो जाएगा। मगर लोगों ने क्या देखा, तारीख़ मुतय्यना पर रुकाना मचलता हुआ आया, सरकार सादगी के साथ तशरीफ़ लाए। जैसे रुकाना के हाथ में नबी का हाथ लगा, सरकार खड़े मुस्कुरा रहे हैं, रुकाना ज़मीन पे चित पड़ा हुआ है। रुकाना ने लेटे लेटे कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चांस और दे दो। गिरा कैसे पता नहीं चला, इतना बड़ा पहलवान हूँ, दाव कौन सा लगा? एक चांस और दे दो, एक चांस और दे दो। नबी फरमाते उठो उठो, एक चांस और देता हूँ। बड़ा संभल के उठा के, गिरता किधर से हूँ? जैसे नबी के हाथ में हाथ लगा, फिर चित पड़ा हुआ है, सरकार मुस्कुरा रहे हैं। और आला हज़रत क्या फरमाते हैं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और सबसे बड़े दाता हमारे नबी। बोलो सबसे बड़े दाता। अभी बुद्धू क्या कहता है कि नबी मजबूर है। अस्तगफिरुल्लाह। इसने लिखा अपनी किताब तज़किरतुर रशीद के दूसरी जिल्द में कि तक़वियतुल ईमान है कि नबी को इख्तियार नहीं है। तज़किरतुर रशीद में लिखा कि अंग्रेज़ हमारी गवर्नमेंट है, उसको इख्तियार है, जो चाहे करे। वारे मुल्ला, नबी को नहीं इख्तियार, अंग्रेज़ को इख्तियार। आज भी किताब में मौजूद है, खरीद लो ना। कल हैदराबाद के बुक किताब की दुकानों में जाओ, बिक रही है किताब। अंग्रेज़ को इख्तियार, नबी को नहीं। मैंने कहा सुनियो, ठीक तो लिखा है, इसमें लड़ने की क्या जरूरत है। अंग्रेज उसकी सरकार है, वो अंग्रेजों की तारीफ करे। नबी हमारे सरकार है, हम अपने नबी की तारीफ करें। हमारा अकीदा ये है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मोही में नहीं मेरा तेरा। और बखुदा खुदा के यही है दर, न और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। नंबर एक जैसे हमारे नबी हैं वैसा कोई नहीं। बोलो सबसे खूबसूरत। और आला हज़रत क्या फरमाते हैं, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वो मलीहे दिलारा हमारा नबी। और अपने मौला का प्यारा, दौर से अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। और आला हज़रत के भाई उस्ताद समन क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह आसमां आसमां गर तेरे तलबों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। छुप गया चांद ना आई तेरे दीदार की ताब, और गर सामने रहता भी तो सजदा करता, गर सामने रहता भी तो सजदा करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे हमारे नबी का क्या कहना है, सुनो है भैया, सुनो। एक हदीस सुनाने जा रहे हैं, तवज्जो से सुन लो पहले। हजरत आमना फरमाती अनवारुल मोहम्मदिया मिनल मवाहिबिल दुनिया जिल्द अव्वल सफ़ा 23 का 70 10 11 के ऊपर है। राई तो सलासत आलम मदरूबात अलमन बिल मशरिक वलमन बिल मगरिब वलमन बिल अलमन ज़हरिल अला ज़हरिल काबा। हज़रत आमना फरमाती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हो रहा था तो खुदा की तरफ से पूरी दुनिया में 3 झंडे लगाए गए थे। एक मशरिक के उस कोना में, एक मगरिब के उस कोना में, और एक झंडा काबा की छत पे लगाया गया था। मसला हल हो गया कि हम सुन्नी जो झंडे लगाते हैं तो ये कुफ्र नहीं है, शिरक नहीं है, बिदत नहीं है, बल्कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख को झंडे लगाना सुन्नते परवरदिगार है। सुभान अल्लाह सुभान। चुनांचे सुनिए मिशकात शरीफ जिल्द-ए-सानी सफ़ा 515 बाबु फ़दाइल सय्यदुल मुरसलीन 7-7-8 क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना अफ़्ज़लुन नास ख़ुरूजन इज़ा बुअसु मना क़ाइदुम इज़ा वफ़दु मना ख़तीबुम इज़ा अनसतु मना मुस्तशफ़िम इज़ा हुबिसु मना मुबश्शिरुम इज़ा यअसु अल करामतु वल मफ़ातीहु यौमइज़िन बियदी व लिवाउल हम्द बियदी। हाय 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 हाय। अभी दिल्ली में एक शख्स ने हमसे पूछा, मुल्ला था, दाढ़ी नहीं दाढ़ा था, यानी उधर वाला था। हाँ उधर वाला था। एक जगह मौलाना साहब सैयद साहब, असल में बेंगलोर में नाम ले लिया मैं, तो लड़ गया हमसे, बोला मौलाना गाली बोलते हो। मैंने कहा नहीं जी, मैंने तो गाली किसी को नहीं दिया। अब मौलवी कहीं गाली बोलेगा। बोले अभी आपने कहा ना कि वहाबी ने ये लिखा है। बोले ओफ ओफ, तो ये कहो ना कि लफ्ज़ वहाबी ही गाली है तो नाम नहीं लेंगे। तू हमको बरेलवी कहता है तो मुस्कुराते हैं, और जनाब को वहाबी कहते हैं तो चेहरा क्यों बिगड़ता है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो बोल दो ना सुभान अल्लाह, मैं बता दूंगा। ऐसा से हमसे पूछा, मौलाना आप सुन्नी लोग जुलूस निकालते हो, सबूत है? मैं क्यों नहीं, करीब आइए ना, अभी सबूत देते हैं, है ना, सबूत देते हैं। मैंने कहा पहले आप ये बताइए, अगर आप में वाकई दम खम है, आपने पूरे कबीला से कहो कि 15 अगस्त का जुलूस निकालना हराम है, क्योंकि उसका सबूत न कुरान में है न हदीस में है। ये फतवा दे दूँ मैं तुम्हारा इंडिया गवर्नमेंट को, तो धोलाई तो अलग होगी, अंदर रग बंद हो जाओगी। क्यों कि कहेगा ये देश का गद्दार, इसको बंद करो, कहेगा कि नहीं कहेगा? नहीं कहेगा?
कि वतन का गद्दार है, सब कुरान में तलाशता है तू। चलो पहले अंदर चलो। तो कहे मौलाना 15 अगस्त को हमारा इंडिया आज़ाद हुआ है, इसलिए हम खुशी में जुलूस निकालते हैं। मैंने कहा रे बुद्धू, रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पूरी कायनात आज़ाद हुई है, इसलिए हम जुलूस निकालते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। और आला हज़रत के 2 शेर और सुना दे भाई, 2 शेर और सुना दे, सुना दे। आला फरमाते सुन्नियों सुन्नियों, आप उनकी सुनते क्यों हो? आला फरमाते सुन्नियों, उनसे मदद मांगने जाओ, पड़े बकते रहे बकने वाले, और शम्मे रुखे जादे जाना न बुझे, खाक हो जाए भड़कने वाले। मैं उनकी सुनता क्यों है? अपने मौलाना की सुनो ना। तो अपने मौलाना बोले हजरत फला साहब कह रहे थे। अबे किसने कहा था सुनने आपको जो फला साहब कह रहे थे? सुभान अल्लाह। सुनिए, एक सरकार फरमाते क़यामत का दिन आएगा, सुनना गौर से, इसमें जुलूस का भी सबूत है और झंडे का भी सबूत है। हाँ, हमको लगता है कि हदीस सुनने के बाद आइंदा हैदराबाद में झंडे ज़्यादा लग जाएंगे। हाँ, हदीस है ना भाई, सुभान अल्लाह। अरे गौर से सुनना भैया। हाँ हाँ, देखो नबी फरमाते हैं क़यामत का दिन आएगा। बोल बोल, आएगा कि नहीं? काहे को क़यामत नहीं आएगी तो क्या होगा? नहीं समझे? क़यामत आएगी, मगर क्यों आएगी? हमारी अकल कहती है। तो अल्लाह फरमाता है महबूब से कि अगर बिला क़यामत कायम किए, जन्नती को जन्नत में, दोज़खी को दोज़ख में भेजा, काम तो हो जाएगा महबूब। मगर रब ने ऐसा ही कर दिया तो आपके सर पर शफाअत का ताज कौन देखेगा? आपको अपनी उम्मत को पुलिसराज से बचाता कौन देखेगा? और सबसे अहम बात यह है कि क़यामत में आपके हाथ में झंडा कौन देखेगा? लवाउल हम्द, लवाउल हम्द। आला हज़रत फरमाते हैं ए भाई, इसमें बहुत सारे हाजी होंगे। हैदराबाद है, पैसा वालों का शहर है, बहुत सारे हाजी होंगे, है कि नहीं? और बहुत से लोग नहीं भी होंगे। एक दुआ कर दें कि सब हाजी हो जाओगे। कर दें? ए, हाजी बनना है कि नहीं बनना है? तो दुआ कर देता हूँ। मेरे पीर मुफ्ती आजम सरकार के करम से मैंने 28 हज किया है, और उबरा तो गिनती नहीं है कि कितना किया हूँ। तो एक बात सुनो, हम दुआ करते हैं, सब आमीन कहोगे ना? अभी नहीं, दुआ कर दूँ तब ना आमीन कहोगे। मौला नबी के करम से, नबी के करम से सारे सुन्नी को इतनी दौलत, इतनी दौलत, इतनी दौलत दे कि सब पे हज फर्ज हो जाए, तो हज के बहाने गुंबद खजरा की ज़ियारत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर कहता या रसूल अल्लाह, याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। और वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम। तो सुनो, नबी फरमाते, देखो है, आप कहेंगे तो पहले हुजूर को सलाम करते ना मवाजा शरीफ में, है ना? और फिर हुजूर के बाद उनके दोनों वजीरों को, हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को। आला फरमाते ना, सादैन का किरान है पहलू माह में, और झुरमुट किए हैं तारे तजल्ली कमर में है। तो दोनों को सलाम करो। हम एक मरतबा गए तो हमारे बिहार का एक उधर वाला भी वहाँ सलाम पढ़ रहा था। मैंने कहा बे तू तो सलाम शिर्क कहता है, यहाँ कैसे या नबी कह रहा है? कहा यहाँ हुजूर है ना, हुजूर है इसलिए सलाम पढ़ना जायज़ है। अब मैंने कहा बिहार में नाजायज़ है। तो मैं कहा जब तू नमाज पढ़ता है तो कहता तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यबात, उसके बाद क्या कहता है? अस्सलामु अलैका। तो किसी में दम खम है तो इस सलाम को नमाज से निकाल दो, क्योंकि नबी मदीना में है, यहाँ से सलाम नहीं पढ़ेंगे। तो उलमा से पूछो, सलाम निकाल दोगे तो नमाजें नहीं कबूल होगी। जिसका माना है या नबी सलाम अलैका। मैं कहा धोखा क्यों देते हो? सलाम तुम भी पढ़ते हो, मजबूर होकर पढ़ते हो, हम सुन्नी मसरूर होकर पढ़ते हैं। बगैर सलाम के नमाजें नहीं कबूल होती है। सुभान अल्लाह, क्योंकि नमाज में सलाम पढ़ना वाजिब है, वाजिब छोड़ दोगे तो नमाज नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक बात सुनो भैया, हुजूर को सलाम को फिर हुजूर फरमाते हैं क़यामत का दिन आएगा, गौर से सुनना। तो सबसे पहले अपने कब्र शरीफ से मैं उठाया जाऊंगा, और इससे उठाया जाऊंगा कि मेरे दाहिने हाथ में अबू बकर,
बाएं हाथ में उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का हाथ होगा, हा कज़ा नबअसु यौमल क़यामा, हम तीनों एक साथ उठेंगे अपनी क़ब्र शरीफ से। और मिंबरी अला हौज़ी, बुखारी शरीफ है, नबी फरमाते मेरा मिंबर शरीफ पहले से मेरे हौज पर रहेगा। इन्ना आतैना कल कौसर, है ना कुरान शरीफ में। अल्लाह फरमाता है हमने महबूब हौज़े कौसर का मालिक बनाया। तो अल्लाह फरमाता मालिक बनाया, देता अल्लाह, लेता मुस्तफ़ा, असीना मुल्ला का फट रहा है। अरे रब ने मालिक बनाया है तो तुझको क्या परेशानी हो रही है। आला हजरत फरमाते हैं बखुदा खुदा का ही है दर, न और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। अब सुनो सुनो, हुजूर फरमाते हैं मैं उठूंगा, अब मैं अपने हौस पर चला जाऊंगा, मिंबर पे बैठ जाऊंगा। वना फरतुकुम अलल हौस, और गुलामो हमारी तुम्हारी मुलाकात पहले हौज़े कौसर पे होगी। हुजूर वही क्यों होगी? मीज़ान के किनारे क्यों नहीं होगी? पुलसरात के किनारे क्यों नहीं? पहले हौस पर क्यों? तो अल्लामा अबुल बरकात फ़ी तफसीर सूरतुल कौसर में फरमाते हैं लिअन्नन्नासा युखरजून मिन क़ुबूरिहिम अताशा। ऐ सुन्नी मुसलमान, मिलाद मनाने वालों, झंडा उठाते वालों, मुक़द्दर पे नाज करो। क्या फरमाते हैं? इसलिए पहले हौज पर मुलाकात होगी कि क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, बेकरारी का मंजर होगा, शिद्दत की गर्मी होगी। और सुन्नियों तुम उठोगे तो पहले प्यास का गलबा होगा। तो नबी फरमाते सुन्नियों ने घबराना, मैं तुम्हारे लिए पहले से हौज पे रहूंगा, तुम उठते जाओगे मैं कौसर पिलाता जाऊंगा। जब ही तो आला हजरत फरमाते हैं सोख्ता जानों पर वो पुरजोश रहमत आए हैं, आप एक कौसर से लकी दिलकी बुझाते जाएंगे, पेश हक मुद्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। एक बात सुनो भैया, एक सवाल है आप लोगों से, जल्दी बोलिएगा। नबी कौसर किसको पिलाएंगे क़यामत में? किसको पिलाएंगे? उम्मतियों को, सब उम्मती को बोलो ना, सुन्नी जन्नती को। वो टोपी वाले को नहीं पिलाएंगे, क्योंकि उसने तो नबी को मजबूर कहा है ना। जिनका अकीदा हो कि नबी मालिक कौनैन है, हुजूर उसको ना पिलाएंगे। हम पी रहे होंगे, वो देख के तरस रहे होंगे। तो आला हजरत फरमाएंगे का तरसता है? अहमद रजा ने तुझे दुनिया में न दिया था पैगाम कि आज ले इनकी पना, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आला हजरत के दो शेर और सुनो भैया, बहुत उम्दा शेर है, सुना दें, सुना दें। और एक शर्त है, आधा आप पढ़ो आधा हम पढ़ेंगे, ठीक है? सारा मजमा पढ़ेगा तुम्हारे लिए। क्या पढ़ोगे? याद हो गया तो तैयार हो जाओ। आला हज़रत फरमाते या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा, मकीनो मकां, चुनीनो चुना, बने दो जहां, देहन में सबा, बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नबी फरमाते मेरे हौज का पानी, बुखारी शरीफ जल्द सानी बाबुल हौदे व शफा पारा 27 में, माहू अबयदु मिनल लबन, मेरे हौदे कौसर का पानी दूध से ज्यादा सफेद होगा, अबरदो मिनल सलज, बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा, अहला मिनल औसल, शहद से ज्यादा मीठा होगा। वमन शरबला जज़्म अबदा, क़यामत में जिसको एक बार पिला दूंगा दोबारा उसको क़यामत में प्यास न लगेगी। और सुन्नी, ऐ सुन्नी भाई, मुक़द्दर पे तो नाज करो ना। ये हौज इतना लंबा होगा, मसीरतो शहरीन, बुखारी शरीफ में 1 महीने के मुसाफत के मिकदार, चलते रहो दिन रात, कितना चलोगे? उतना लंबा चौड़ा नबी का हौज। अब फरमाते सुन्नियों घबराना नहीं, घबराना नहीं, अल्लाह ने मेरे हौज पर तुम्हारे लिए कौसर पीने के लिए पहले ही से इतने प्यालों का इंतज़ाम फरमा दिया है जितने के आसमान में सितारे नजर आ रहे हैं। हाय हाय, मिलाद करने वाला एक बात बस यही तो बताना था। आपके यहाँ जुलूस निकलता है ना? नहीं निकलता है? आज निकला था, बहुत अच्छा था। अच्छा एक बात सुनो, तो जुलूस निकलता है तो रोड पे या शहर में कहीं कहीं पानी का भी इंतज़ाम रखते हैं ना आप लोग? नहीं रखते हैं? रखते हैं, रखना चाहिए। लास्ट में एक हदीस सुनाऊंगा कि पानी का इंतज़ाम रखोगे तो सवाब कितना होगा। आइंदा पानी का इंतज़ाम बढ़ जाएगा।
अमीर तो अमीर गरीब भी करने लगेगा इंशाअल्लाह, बोलिए ना इंशाअल्लाह। तो क्यों इंतजाम किया कि जुलूस में है, प्यास लगेगी तो बेचारा घर जाएगा पानी पीने, जगह जगह इंतजाम है। तो अब सुनो, सरकार ने इसलिए क़यामत में पहले कौसर पिला दिया कि ये दुनिया तो है नहीं, आखिरत है, गर्मी काफ़ी है, प्यास लगेगी। तो नबी फरमाते मैंने कौसर इसलिए पिला दिया कि प्यास ना लगने पाए। नबी फरमाते सुनियो, कौसर पिला दिया, अब तैयारी कर लो, तुम्हारा जुलूस निकलेगा। अब जुलूस, अब क़यामत में जुलूस, सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता हूँ, हदीस सुनो ना, कैसा जुलूस। नबी फरमाता ना क़ायदुम इज़ा वफ़दु, सुनियो क़यामत में तुम्हारा जुलूस निकलेगा और उस जुलूस में सारे अंबिया भी होंगे, हम ही नहीं, आदम से लेकर ईसा तक, और हर नबी के ग़ुलाम भी होंगे, और हम सुन्नी मुसलमान भी होंगे, गौसो ख्वाजा भी होंगे। आपका जुलूस कहाँ से निकलता है? यहाँ कहाँ से निकला था? ख़त्म कहाँ हुआ था? नामपल्ली में। भाया क़यामत का जुलूस तो कोई छोटा नहीं होगा ना। नबी फरमाता ना क़ायदुम इज़ा वफ़दु, सुनियो तुम्हारा जुलूस निकलेगा, क़यादत मेरी होगी। हाँ, आगे आगे मैं रहूँगा, पीछे पीछे अंबिया औलिया सब रहेंगे, आगे आगे मैं रहूँगा। हुजूर ये जुलूस पहुँचेगा कहाँ? नबी फरमाते हैं वो जुलूस मौला की बारगाह में पहुँचेगा। जब मौला की बारगाह में पहुँचेगा तो हदीस में है, मारे डर के कोई न बोलेगा। ये बुद्धू जो कहता है डायरेक्ट अल्लाह से लेंगे, उससे पूछो तू क्या करेगा। यहाँ हुक्म है कि कोई न बोलेगा, ये बोलता है हम ले लेंगे। जब अंबिया नहीं बोल रहे तो तू क्या बोलेगा? जब आदम और ईसा न बोले तो तू क्या बोलेगा? नबी फरमाता ना खतीबो भी नंसतो, मौला की बारगाह में तुम्हारा जुलूस पहुंचेगा, मारे डर के कोई न बोलेगा। तो नबी फरमाते न घबराना, उस वक्त तुम्हारी तरफ से मौला की बारगाह में मैं बोलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बोलते हम बोलेंगे, इतनी धुलाई होगी कि बोलती बंद हो जाएगी, क्या बोलेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते मैं बोलूंगा, और क्या बोलूंगा? पेश हक मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको। हाँ, जुलूस निकालो, इसलिए कि जुलूस निकाल कर आदत बना लोगे तब न क़यामत में नबी के जुलूस में जाओगे तो बेड़ा पार होगा। अब कुछ लोग सोचेंगे जुलूस के मुनकिर, या अल्लाह क़यामत में तो दुनिया में तो इनकार करता था, क़यामत में भी जुलूस कहाँ से आ गया? हाँ भाई, हदीस शरीफ है, उधर उधर की बात नहीं, हदीस शरीफ है। अच्छा एक सवाल और बताओ, एक सवाल और बताओ जल्दी से। जब जुलूस निकालते हो तो हाथ में क्या होता है? झंडा। क्या होता है? और झंडा में क्या होता है? डंडा नहीं होता है? डंडा। हाँ भैया, बगैर डंडा के झंडा लहरेगा कैसे? हाँ, तो याद रखना, हर झंडा डंडा वाला होता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह तो बता दें। ए भाई, आप लोग लगता है कि अब थक गए, ख़त्म कर दे हम भी। अभी 1 बजा है, आधा घंटा और, आधा घंटा और बोलो सुभान अल्लाह, बोलो आधा घंटा और टाइम है ना। आ जाओ सब बैठो। लगता है कि आप लोग खा के आए हैं, हम नहीं खाए, हम नहीं खाए। आप पूछो शेफ साहब से, पूछो, हम नहीं खाए। अब न जाने ही क्या खिलाएगा बाद में, ये तो ये जाने। मगर आप लोग क्या खाएं? चिकन की मटन? जो मुकद्दर में था वो खाएं, जो मुकद्दर में हो वो खा लो, जो दस्तरखान पे आ जाए बिस्मिल्लाह। या और बात है कि नबी गुलामों को अच्छा खिलाते हैं। हुजूर चटनी रोटी खाते थे और हमको बिरयानी हलवा खिलाते हैं। आला हजरत इसी को फरमाते ऐसों को, यानी हम गुनहगारों को, या रसूल अल्लाह ऐसों को ऐसी ग़िज़ा तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार अच्छा खिलाते तो तुमको क्या परेशानी हो रही है भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सरकार के गुलाम हैं, अच्छा खाते हैं और खाएंगे इंशाअल्लाह। देखो उलमा से पूछो, मैंने हदीस में पढ़ी है कि मुर्गा जब बांग देना रात में तो समझना फजर का टाइम हो गया। क्या टाइम हो गया? तो एक मरतबा देखा 1 बजे रात में एक मुर्गा बोल रहा था। मैंने घड़ी देखी, कहा या अल्लाह, हदीस में कि समझना फजर का टाइम हो गया, ये 1 बजे बोल रहा है। तो मैं करीब गया कि मुर्गा है कैसा? ओ, बाद में पता चला असली नहीं, फेंट फांट वाला फार्म वाला बोल रहा है। वो तो कभी भी बोलेगा ना, कभी भी बोलेगा, जिसमें होता है कभी भी बोलेगा। एक मरतबा बेंगलोर में एक शख्स ने कहा, मौलाना
अल्लाह रसूल की बात होने वाली है, अल्लाह रसूल की बात होगी, आप भी आ जाइएगा। मैंने कहा समझ के नहीं बोलता है क्या? भले अल्लाह रसूल की बात होगी, बोल तो रहा हूँ। मैंने कहा जब अल्लाह रसूल में बात होगी तो तेरे पल्ले क्या पड़ेगी? बिला समझे बोलता है, बिला समझे बोलता है। अगर इजाजत हो तो उधर वालों को एक शेर सुना दूं। शायर कहता है वहशत में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है, अब मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। सुन भैया, एक मुर्गा था, मुर्गा असली मुर्गा, असली है, नहीं नकली नहीं, असली। वो फार्म वाला नहीं था, सुन्नी के घर का था। दरख्त की शाख पे बैठा था, एक लोमड़ी आ गई, मुंह में आया पानी। तो लोमड़ी ने कहा मुर्गा क्या बेहतर अजान देता है तुझी, आओ ना नीचे, दोनों भाई जमात से नमाज पढ़ लेते। मुर्गा समझ गया दावत नमाज की है, नियत में फतूर है। ये हो रहा है, दावत नमाज की देगा और जैसे बोला लगा, बोले ख्वाजा मुर्दा नबी से मांगना शिर्क, ये नमाज की दावत देगा कि बेईमान बना देगा। है मुर्गा ने देखा खैर नहीं है, खैर नहीं है। तो देखा एक शेर है जो पानी पी कर इधर ही आ रहा है। कहा थोड़े देर लोमड़ी साहब 5 मिनट इंतजार कर लीजिए ना, इमाम साहब वजू करके तशरीफ। लोमड़ी ने मुड़ के देखा शेर आ रहा, तो तुम दबाया भागा। कहा कहाँ जा रहा है, नमाज ना पढ़ेगा? का वजू टूट गया, वजू करने जा रहा हूं। ए भाई यही हाल जनाब का है। बोलते झंडे का सबूत नहीं, मिलाद का सबूत नहीं, जुलूस का नहीं। जब आला हज़रत का गुलाम आ गया तो जनाब का वजू साफ हो गया। इधर रहो प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आत्मा हम जिगर आत्माए, मगर न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। एक बात अभी हदीस की तशरीह बाकी, मर एक बात है सुन्नी भाई, बड़ा अफसोस हमको ये होता है जब सुनता हूँ कि ये सुन्नी और नमाज नहीं पढ़ता है, तो अफसोस होगा कि नहीं? बोल, झंडा से पहले नमाज ज़रूरी है, बोलिए ना। झंडा से पहले, जुलूस से पहले, नियाज से पहले, तो आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं जब ज़रूरी है? तो हम एक दुआ करते हैं और सब आमीन कहोगे। जिसको शरीक होना है दोनों हाथ उठा लो, बोलो इंशाअल्लाह। सब बोलो इंशाअल्लाह। हम सब नमाज पढ़ेंगे, बोलो हम सब नमाज। दुआ करता हूँ आमीन को, मौला सबको नमाजी बना दे, सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, सबकी पेशानी में तरफ सजदा दे दे, सबका सीना नबी का मदीना बना दे। सुन्नी और नमाज न पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? ए भाई तवज्जो है आप लोगों की। तो अभी हदीस का तर्जमा बाकी, मगर आला हज़रत की एक नमाज देखो। हाय रे हाय, बोल बोल सुभान अल्लाह बोल। और इससे पहले एक बात सुनो, अभी 2 महीना पहले की बात है। अल्लाह मैं जा रहा था तो प्लेटफार्म पर एक जंक्शन पे उतरा, मैं भी, ट्रेन रुक गई तो जमात वाले भी थे, उतर गए प्लेटफार्म पे और देखा कि अमीर साहब ने कहा अल्लाह अकबर, तो जितने उसके मानने वाले गरीब थे सब पीछे खड़े हो गए, अल्लाह अकबर। और जैसे सजदा में गए कि ट्रेन ने सीटी बजा दी। अब ट्रेन ने जो सीटी बजाई तो मुसल्ला उठाया, ट्रेन में घुस गए। मैंने कहा ले कैसी नमाज है भाई कि सीटीए में ख़त्म है। तो एक साहब आए, कहे जनाब नमाज क्यों तोड़ दी है आप? अब इस ट्रेन को चलने में तो आधा घंटा बाकी है, आपके ट्रेन की सीटी थी, वो तो मालगाड़ी आ रही थी उसकी सीटी थी, बट तोड़ दिया उसने नमाज। कैसी नमाज है बताओ ना, एक कई सीटी में साफ है। मगर आला हज़रत की नमाज देखो, आला हज़रत की, बोल बोल सुभान अल्लाह बोल। देखो ए फैजुद्दीन भाई, आला हज़रत की नमाज। सुनो, आला हज़रत एक बार जयपुर से जा रहे थे अजमेर शरीफ, ख्वाजा की बारगाह में। एक मसला मालूम है आपको कि हैदराबाद का सारा सेठ मिलके थे,
तो सारा सेठ उतना नहीं दे पा रहा है जितना तन्हा कब्र में रहकर अजमेर का गरीब नवाज दे रहा है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इरादे रोज बनते हैं मगर फिर टूट जाते हैं, वे अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। अरे मेरे ख्वाजा, ए भाई सुन सुन सुन, इधर सुन, देखो इधर देखो। तो गए अजमेर शरीफ से आगे गए तो फुलहरा स्टेशन आया, तो नमाज का टाइम हो गया था, ट्रेन रुकी। तो आला हज़रत ने फरमाया मुरीदों से सबके सब उतर जाओ, इत्मीनान से नमाज पढ़ना, सीटी की तरफ ध्यान मत देना, जब तक अहमद रज़ा नमाज से फारिग ना होगा ट्रेन नहीं जाएगी। वाह रे वाह, यहाँ सीटी में ख़त्म, वहाँ आला हज़रत की नमाज देखो। आखिर उतर गया आला हज़रत, नियत मादी, सारे मुरीदीन मुक्तदी बन के, और जैसे नियत मादी ट्रेन ने सीटी बजा दी। मगर आला हज़रत ने फरमाया था सीटी का ख्याल न रखना, जब तक नमाज ख़त्म न होगी ट्रेन नहीं जाएगी। और अल्लाह का वादा क्या, बुखारी शरीफ में, अल्लामा से पूछो ना, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 6 बाबो ज़िक्रिल्लाह अज़्ज़ व जल्ल व तक़र्रुब अलैहि, लंबी हदीस का आखिरी टुकड़ा है। अल्लाह का वादा है इन सअलनी लअूतियन्नहु, मेरा महबूब बोल देता है तो अता कर देता हूँ, है कि नहीं? ये मेरा महबूब है, लब हिला दे तो अता कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। आला हजरत जो है मुजद्दिद आज़म है और सरकार का मोजेज़ा है, बोल दिया है तो हो जाना है। ट्रेन नहीं जाएगी, नमाज ठीक से पढ़ना। अब ड्राइवर परेशान, सिटी पर सिटी, सिटी पर सिटी में ट्रेन चलिए नहीं रही है। हो बड़ा चला ड्राइवर परेशान कि क्या हो गया इंजन को, कहीं खराबी तो है नहीं। मगर जब आला हज़रत ने नमाज पढ़ी और ट्रेन में कदम रखा तो ट्रेन चलने लगा। वो ड्राइवर गोरा था, गोरा उस वक्त आज़ाद नहीं हुआ था, गोरा गोरा समझ गया ना, ऊपर का गोरा था, मगर गोरे लोग अंदर का बड़ा काला होता है ना, तो वो गोरा था। और आला हजरत गए अजमेर शरीफ, शाहजहानी मसीह में तकरीर फरमा रहे थे, तो वही गोरा बीवी के साथ पहुंच गए। कहा मौलाना साहब मैं वही ड्राइवर हूँ कि जब तक आपने नमाज न पढ़ी ट्रेन नहीं चली, उसी वक्त से हमारे दिल की दुनिया बदल गई है। मौलाना हम मियाँ बीवी इसलिए आए हैं कि हम दोनों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए ना, कि जब बरेली वाला अहमद रज़ा ऐसा है तो मदीना वाला मुस्तफ़ा कैसा होगा। पढ़ लिया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहब्बत से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये है नमाज, ये है ना। ऐसी नमाज पढ़ो, ऐसी नमाज पढ़ो। एक शख्स को हमने देखा, अल्लामा ट्रेन के 2 होते ना लेटरिन, उसके बीच में मुसल्ला बिछा। मैं कहा तुमको नमाज की शराइत नहीं मालूम है कि नमाज के शर्तों में से एक शर्त है जगह का पाक होना? तो बोलता अल्लाह माफ़ करेगा। तो हम कहा जब यही अकीदा है तो न पढ़ो, कहो अल्लाह माफ़ करेगा। पढ़ने की क्या जरूरत, कैसा बुधवा बेला समझे बोलता है। अरे जगह का पाक होना है, कपड़े का पाक होना है, नमाज से पहले बदन का पाक होना है, किबला का रुख होना है, ये शर्तें हैं नमाजों की। तो शर्त होगी तब ना नमाज होगी। भाई बोले अल्लाह माफ़ करेगा, तो पढ़ते काहे ला हो, कहो ना अल्लाह माफ़ करेगा। है ये नमाज नहीं पढ़ते हैं नमाज। अच्छा एक बात, ये सुन्नी भी कम नहीं है ना, सुन्नी भी 2-4 कम नहीं है ना। बोले किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, सबके पीछे नमाज हो जाती है। सुन्नी हमको एक जवाब दो आप। करबला में होते तो इमाम हुसैन साहब कहते कि यजीद भी नमाजी है, वो भी राम राम नहीं कहता है, वो भी कलमा पढ़ता है, उसके पीछे नमाज पढ़ लीजिए। मगर हुसैन ने पूरा ख़ानदान दे दिया, यजीदियों के पीछे एक वक्त की नमाज ना पढ़ी। तो जो सुन्नी होता है गुलाम हुसैन होता है, नमाज पढ़ेगा मगर वहाबी देवबंदी के पीछे ना पढ़ेगा, पढ़ेगा तो सुन्नी इमामों के पीछे पढ़ेगा। ए भाई बात हुसैन की तो एक हदीस, चूँकि हैदराबाद है ना, क्या कहना, यह हैदराबाद सुन्नियों का मरकज़ रहा है और रहेगा इंशाअल्लाह। ये और बात है, कुछ लोग अब कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं, मगर मरकज़ अहले सुन्नत है हैदराबाद। बोलो है कि नहीं भाई? हुसैन का गुलामों की जगह है हैदराबाद, नबी के दीवानों की जगह है हैदराबाद।
सुनो एक हदीस सुनाते हैं, बात हुसैन की आ गई तो आपका इम्तिहान भी हो जाए। सुनो मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 283 हदीस नंबर 6 है और हदीस नंबर 6 का 70 3 4 5 है। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत ख़रज नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलैहि मिरतुन मिरहलुन मिन शारिन अस्वद फजाल हसन फदखल माहु सुम्मा जाल हुसैन फदखलहु सुम्मा जात फातिमा फदखलहा सुम्मा जा अली फदखल वक़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती इधबनहुम रिस्सा व ताहिरुहुम तत्हीरा। अभी वो हदीस बाकी है, जुलूस वाला झंडा वाला, ये सुन लो फिर झंडा बताता हूँ। हेलो भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो है भाई, सुनो मोहब्बत से सुनो। इस हदीस पाक के रावी ए भाई हजरत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुत्तहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। एक वाक़या हजरत आयशा सिद्दीक़ा का सुन लो, मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो उशरतिन निसा की हदीस है। एक मरतबा हुजूर के बीवियों ने मीटिंग की आपस में। क्या मीटिंग की कि हुजूर आएंगे तो सारी बीवियां कहेंगे हुजूर हुजूर कुछ खर्चा बढ़ा दीजिए, खर्चा कम मिलता है। हाय हाय हाय, कसम खुदा की मेरा नबी तो ऐसा पावर वाला है, इशारा फरमा देते तो हर बीवी के लिए जन्नत से दस्तरखान आता कि नहीं आता? बोल ना भाई, आता है ना। मगर जब बीवियों ने कहा हुजूर खर्चा बढ़ा दिया जाए, किफालत में कमी हो रही है, तो खर्चा क्या बढ़ेगा? नबी नाराज हो गए, इतने नाराज इतने नाराज इतने नाराज हुए कि नबी ने कसम खा ली कि तुम लोगों ने आखिरत के मुकाबले में दुनिया क्यों पसंद किया। नबी ने कसम खा ली मैं किसी बीवी से 1 महीना अब नहीं बोलूँगा। अब किस बीवी की मजाल है कि नबी को कसम तोड़ने पे मजबूर करे? हमारी आपकी कसम तो नहीं है कि सुबह में खाए शाम में तोड़े, शाम में खाए सुबह में तोड़े, कफ़ारा एको का नहीं देता जी। या अल्लाह तो नहीं देते हो तो कसम क्यों खाते हो भाई? क्यों कसम खाते हो जब कफ़ारा नहीं देते हो? तो नबी ने कसम खा ली बीवियों की, रोते रोते हालत बेजार है। आज महीना की 15 तारीख है। हज़रत उमर गए सलाम के बाद अर्ज़ किया मेरे आका आपने बीवियों को तलाक तो नहीं दे दिया है? सरकार फरमाते नहीं तो किसने कहा? कहा हुजूर तो आप बीवियों से गुफ्तगू क्यों नहीं फरमाते हैं? सरकार फरमाते उमर मैंने 1 महीने की कसम खाई है, आज बोलूँगा कसम टूटेगी, कफ़ारा देना होगा। महीना पुर जाने दो ना, हर बीवी को जाकर सलाम कर लूँगा। आज चांद की 29 तारीख है, गौर से सुनो। सरकार ने मगरिब की नमाज अदा की, गए हुजरा आयशा में पहले, कहा आयशा अस्सलाम वालेकुम। तो हज़रत आयशा ने कहा वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह, कसम टूट गई ना, कफ़ारा देने होगा। सरकार फरमाते आयशा क्यों? तो अर्ज़ करती आलैता शहरन, आपने तो 1 महीने की कसम खाई थी, आज तो 29 तारीख है हुजूर, आप कैसे सलाम करने आ गए? तो नबी ने मुस्कुरा दिया कि आयशा तुमको नहीं मालूम है कभी कभी 29 को भी तो चांद हो जाता है। चांद हो गया, नबी सलाम करने आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या शान है हमारे नबी की, क्या शान है हमारे नबी की। बोलो ना सुभान अल्लाह तो बता दे। अच्छा एक बात, नबी ने सलाम किया कि नहीं किया? नहीं किया। आप लोगों ने कभी बीबी को सलाम किया? जब शहर वाला नहीं करता तो देहात वाला कैसे करेगा? बताइए। इस सोचते हम शौहर हैं, बीवी को क्यों सलाम करें? हाय हाय। एक गांव में गए तकरीर करने, भैया बीवी को लोग सलाम नहीं करता था। मेरी तकरीर सुन के एक जवान रो रहा था। मैं कहा बाबू काहे रोते हो? कहा हुजूर 5 बच्चे का बाप हो गया, सलाम नहीं किया बीवी को। अभी आपने बताया कि नबी ने बीवियों को भी सलाम किया, हमको भी करना चाहिए। हुजूर आज से हम करेंगे सलाम। रात का 2 बज रहा था, घर गया, कहा बीवी बीवी अस्सलाम वालेकुम। तो बीवी ने सोचा अल्लाह 5 बच्चे की माँ हो गई, आज तक तो सलाम नहीं किया था, पहली बार रात के 2 बजे क्यों सलाम कर रहा है ना? तो सोचते सोचते बीवी ने कहा देखे ऐसा मजाक मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। क्यों कहा? क्यों कहा कि आपने सलाम नहीं किया? खुदा की कसम सलाम कर लेना, नबी की सुन्नत पे अमल हो जाएगा। सरकार ने फातिमा बेटी को सलाम किया है, आप भी बेटी को सलाम कर लेना, नबी की सुन्नत पे अमल हो जाएगा। सरकार ने हसन हुसैन को सलाम किया है, आप भी सलाम कर लेना, नबी की सुन्नत पे अमल हो ही जाएगा। जब हो जाएगा तो सारे मजमा को एक बार कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। अब हदीस का तर्जमा सुनो। ये लोग सलाम ही नहीं करता, बड़ी परेशानी है।
सलाम करने से नबी फरमाते यक्सर खैर बैते का, सलाम करते रहोगे घरों में बरकतों का नुज़ूल होता रहेगा। ये तो सलामें बंद कर रहा है, इसीलिए हर शहर में बर्बादी आ रही है। सलामें बंद कर रहा है ये। सलाम चालू करो, गांव में रहमत, शहर में बरकत। बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। जिससे बरकत आती है उसी पे ही कहता है बंद, कहता है बंद। हमने सोचा ये हर बात में बंद का है कहता है। हुसैन का सबील बोला बंद, खुचरा बोले बंद, नबी के नाम का जुलूस बोले बंद, झंडा बोले बंद। हम क्या ये सब बंद क्यों कहता है? तो हम सोचते सोचते आखिर कुछ तो दिमाग में जवाब आ ही गया कि बंद क्यों कहता है। बता दें क्यों कहता है बंद? हम बता दें। अच्छा एक बात बताओ, मुर्गी का जो दरबा है, रात में मुर्गी बंद कर दो दरबा में, और सुबह में मुर्गी का दरबा खोलोगे तो मुर्गी निकलेगी कि शेर? मुर्गी निकलेगी। तो जनाब का नाम है देवबंद, तो खोलोगे तो दो निकलेगा कि जलसा निकलेगा, जुलूस निकलेगा, पानी निकलेगा। देव के माने शैतान है, शैतान है ना निकलेगा। तो बोल दो तो सुभान अल्लाह बता देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बंद किया है वो निकलेगा। हम सुन्नियों के यहाँ इसका तो गुजर ही नहीं है। हम सुन्नी मिलाद वाले हैं। बोलो हम सुन्नी, हम सुन्नी सलाम वाले हैं, हम सुन्नी गौसो ख्वाजा वाले हैं। अब सुनो, अब सुनो, ओहो सुनो, अभी हमने तकरीर शुरू नहीं किया है। एक बात सुनो यार, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बाबू। ए बच्चे बेटा यहीं पे बैठ जाओ ना, क्या है यहीं पे बैठ जाओ, बैठो बैठो। सुभान अल्लाह। ये बच्चे लोग हैं ना, बच्चे लोग अगर सो जाए तो सोने देना, उठाना मत। मगर बच्चे का बाप सो जाए तो उठा देना। हाँ भाई, बच्चे मुकल्लफ नहीं है ना, पूछो ना हजरत से। वो सो जाए तो सोने दो, और चला जाए तो चले जाने दो, और रोए तो कुछ देर रोने दो, अब पैदा हो तो होने दो। आप लोग रोक क्यों लगाते हैं जी? क्यों लगाते हैं? नबी फरमाते जितना बच्चा पैदा हो होने दो, कयामत के दिन मैं फख्र करूंगा कि सबसे ज्यादा गुलाम हमारे हैं। तो नबी फरमाते फख्र करूंगा, ये बोलते लगा दो पाबंदी। है पीजिए पीजिए पीजिए। मगर अब मत लाना चाहे, अब मत लाना, उलमा को पिला दीजिए, उलमा को पिला दीजिए, फिर चाय मत लाना। आप चाय पियोगे, हम नहीं पियेंगे। हम इमाम साहबों के बोलते रहे, मुक्तदी साहबों के आप पीते रहे। बंद करो चाय, उलमा को पिला दो, उलमा को पिला दो। एक बात सुनो, चाय की बात है तो एक बात सुनो, चाय पीना सुन्नत नहीं है। चाय पीना, हैदराबाद के मुसलमानों हुजूर चाय पीते थे तो सुन्नत नहीं है ना, मगर चाय पीना गुनाह भी नहीं है। चाय पीना गुनाह होगा तो उलमा क्यों पिएंगे? मगर गुनाह नहीं तो चाय पीना बिदअत तो है। चाय पीना क्या है बोलो? तो जो बुद्धू हम बरेलवियों को बिदअती कहता है, मैंने देखा वो भी चाय पी रहा है। मैं कहा हम बिदअती है तो तू क्यों चाय पी रहा है? तुमको तो नहीं पीना चाहिए। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हैं तो चलता नहीं होता। अब सुनो हदीस शरीफ का तर्जमा। सरकार आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु अन्हा, एक बार हुजूर काला कंबल ओढ़े तशरीफ लाए। काला कंबल, बोलो काला। एक मसला समझो बीच में। आला हजरत ने अल फतावर रज़विया में लिखा है, आला हजरत का नारा लगाने वालों सुनो, आला हजरत ने लिखा है कि काला जूता न पहनना, काला जूता पहनोगे तो गम आएगा। क्या आएगा? अगर किसी के पास हो तो फेंक मत देना, पहन के तोड़ देना, आइंदा मत खरीदना, क्योंकि काला जूता पहनने से गम आता है, और जर्द जूता पहनोगे तो खुशी आती है। मौला अली का कौल नकल किया आला हजरत ने। तो काला जूता हमने सोचा आला ने क्यों लिखा? हमारी अकल भी कहती है कि काला पैर में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि काबा का गिलाफ काला है और मेरे नबी का कंबल भी काला है। तो अब तो नहीं खरीदोगे ना काला? बोलिए इंशाअल्लाह। कोई जूता वाला हो तो नाराज मत हो जाना, मुसलमान सुन्नी नहीं खरीदेगा, दूसरा खरीद लेगा तेरा, कि नहीं? हाँ, नाराज मत होना। अब सुनो भैया सुनो, सरकार कंबल ओढ़े तशरीफ लाए। इमाम हसन आए, नाना की गोद में बैठ गए। इमाम हुसैन आए, वो भी गोद में बैठ गए। जब फातिमा ज़हरा ने देखा तो वो भी आई, सरकार ने कंबल में उनको भी ले लिया। हजरत अली ने देखा तो वो भी आ गए।
तो हजरत अली को भी सरकार ने कंबल में ढक लिया और ढकने के बाद अब नबी दुआ फरमाते, अल्लाह कंबल वाले मेरे घर वाले हैं, अल्लाह कंबल के नीचे जो है सबके सब मेरे अहले बैत हैं, मैं दुआ करता हूँ इनसे गंदगी पलीदी दूर फरमा दे और इनको खूब खूब सुथरा और पाक कर दे। ए नबी की हर दुआ कबूल है कि नहीं, बोलो ना। तो जब नबी ने दुआ किया कि इनको पाक कर दे, तो इसलिए तो हम कहते हैं नबी की दुआ के सदके में मेरा हसन भी पाक, बोलो मेरा हसन भी, मेरा हुसैन भी, फातिमा भी, अली भी। आला हजरत फरमाते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौफ्तीनत पे लाखों सलाम, और आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। सुनो बात है तो फातिमा जहरा का एक वाकया सुन है, फिर झंडा बताता हूँ। झंडा सरकार फातिमा जहरा पूरी दुनिया में जितने सुन्नी हैं, अक्सर आदमी हुजूर के कुल बेटियों का नाम नहीं जानता, मगर फातिमा जहरा का नाम सब जानता। नहीं सब जानता कि नहीं जानता। तो एक रोज उम्मे ऐमन गई फातिमा जहरा के यहाँ, गौर से सुनना भैया। तो हजरत फातिमा का दरवाज़ा जो था बंद था, मगर अंदर से चक्की चलने की आवाज़ आ रही है। तो उम्मे ऐमन फरमाती मैंने झांक कर देखा तो क्या देखा, फातिमा तो बेखबर ज़मीन पे सो रही है, मगर चक्की तो चल रही है। मैंने देखा फातिमा सो रही है, मगर हसन हुसैन का झूला खुद ब खुद हिल रहा है। उम्मे ऐमन फरमाती मैंने फातिमा को जगाया नहीं, गई नबी के पास, हुजूर अजब माजरा देखा है, अजब मंजर देखा है। कहा क्या देखा, कहा देखा फातिमा बेखबर सो रही है, मगर चक्की तो खुद ब खुद चल रही है, आटा तैयार हो रहा है, हसन हुसैन का झूला खुद ब खुद हिल रहा है। नबी फरमाते इन्नी अरा माला तरौन, उम्मे ऐमन मैं वो देखता हूँ जो कोई नहीं देखता है। कहा हुजूर क्या देख रहे हैं, कहा मेरी बेटी का आज रोजा था, अरब की शिद्दत की गर्मी है, अब फातिमा को चक्की चलाते चलाते रोजे का एहसास हुआ है, भूख की शिद्दत ने बेटी को निढाल कर दिया है, तो अल्लाह ने फरमाया फातिमा थोड़ी देर के लिए सो जाओ। नींद का गलबा मौला ने तारी कर दिया कि फातिमा थोड़ी देर के लिए सो जाओ। जब फातिमा सो गई है तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया जा जा फातिमा के घर जाओ, जब तक फातिमा सोती रहे तुम चक्की चलाते रहना, और जिब्रील तुम हसन हुसैन का झूला झूलाते रहना। ए भाई कैसा घराना नबी का है, जिनके बेटी की चक्की फरिश्ते चला रहे हैं, जिनके बेटे का झूला जिब्रील झूला रहा है। शायर कहता है कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्ज़ तक शोहरा हुसैन का, अब बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। और आला हजरत क्या फरमाते, आला हजरत मादूम न था साया ए शाह सकलैन, उस नूर की जलवागाती ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं और आधे से। हमारा अकीदा है कि मेरा हुसैन भी मालिक, बोलो बोलो, अली भी, नबी भी, इसका कोई मालिक नहीं, हमारे तो बहुत मालिक हैं। मुकद्दर मुकद्दर की बात है ना भाई। मैयार कर रहा था, अब गौर से सुनो, झंडा आपके जुलूस में होता है झंडा, वो लंबी हदीस की तशरीह करने जा रहा हूँ, है कि नहीं। झंडा बोलो ना, एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। झंडा तो नबी फरमाते सुनियो, कयामत में इसलिए कौसर पिलाया कि तुम्हारा जुलूस निकलेगा और कयादत मेरी होगी। मगर मिशका शरीफ जिल्द सानी की उल्टो हदीस सफ़ा 494 पर नबी फरमाते जुलूस निकलने से पहले फौक्सा हुल्लतु मिन हुलिल जन्नह, जुलूस निकलने से पहले जन्नत से मेरे लिए एक लिबास आएगा, वो लिबास अल्लाह की तरफ से मुझको पहनाया जाएगा। और जुलूस निकलने से पहले झंडा के मुनकिरों सुनो, नबी फरमाते बेयदी लिवाउल हम, अल्लाह की तरफ से मुझको एक झंडा दिया जाएगा जिस झंडे का नाम लिवाउल हमद होगा। फरमाते नबी लिबास का भी रंग हरा होगा और झंडे का रंग भी हरा होगा।
ये हरा झंडा, ये हरा झंडा, झंडा 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 के मन करो, सुनो झंडा। अच्छा एक बात फिर झंडा बताता हूँ। इंडिया का झंडा है? इंडिया का झंडा नहीं है, कहाँ बोलते हैं कुछ। अब पाकिस्तान का, नेपाल का, हर मुल्क का झंडा है। हर मुल्क का झंडा है तो झंडे की तौहीन नहीं करना है। क्यों? कि हम सुन्नी इंडियन हैं और इंडिया किसी के बाप का नहीं है, इंडिया मेरे गरीब नवाज का है कि नहीं? हिंदुस्तान के राजा है मेरे ख्वाजा, बोलो हिंदुस्तान के राजा है मेरे। इसलिए हम अपने मुल्क के झंडा से भी प्यार करते हैं और नबी के झंडा से भी प्यार करते हैं। अब सुनो एक बात बताओ, अगर कोई सुन्नी हैदराबादी वीज़ा लगा के जाए पाकिस्तान और छुपा ले इंडिया का झंडा और कराची चौक पे जाके लहराए, तब क्या होगा? जिंदा नहीं आओगे, उधरे रह जाओगे। और कोई पाकिस्तानी हैदराबाद में झंडा लहराए चार मीनार पे, तब क्या होगा? कब्र में पहुंचा दूंगा, वापस भी नहीं जाने दूंगा। मतलब क्या है कि हर मुल्क वाला अपने अपने मुल्क का झंडा अपने मुल्क में लहराओ। इंडिया वालों अपना झंडा अपने मुल्क में, पाकिस्तानियों तुम अपना झंडा तुम अपने मुल्क में, नेपालियों तुम अपना झंडा अपने मुल्क में रखो। मगर सुन्नियों नबी की शान न देखा कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख आती है तो नबी का झंडा इंडिया हो कि पाकिस्तान, जापान हो कि अफगानिस्तान, हर मुल्क में नबी का झंडा रहता है। क्यों? हर मुल्क में रहता है, इसलिए क्यों हर मुल्क में रहता है? इसलिए रहता है कि हर मुल्क नबी का है तो हर मुल्क में नबी का झंडा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं खाक हो जाए वदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक हमें जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और मिसले फारस जलजले हो नजद में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। झंडा झंडा बड़ा बुधवा है, पूछो न मौलाना से। जामे निज़ामिया में बुखारी शरीफ की तालीम होती है और भी सुन्नी मदारिस होंगे जहाँ पढ़ाए जाते हैं बुखारी शरीफ। दूसरी जिल्द में है, बाब है पारा 16 का। बाब क्या है? बाबो ऐना रकसन नबियो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी यौमिल फतह की पहली हदीस है। हाँ, बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ है, इधर उधर की बात नहीं है। कि जब सरकार ने फतेह मक्का फरमाया तो सरकार ने खुशी के मौके से झंडा नस्ब किया। कहाँ किया? जन्नतुल माला कब्रिस्तान देख रहे हो जो हाजी हैं, अब मस्जिद जिन है ना, अब मस्जिद जिन के बगल में रोड के उस साइड में मस्जिद फतह है छोटी सी, तो सरकार ने फतेह मक्का के दिन वहीं झंडा लगाया था। पता चल गया कि खुशी के मौके से झंडा लगाना खुदा की भी सुन्नत है और नबी की भी सुन्नत है। ये तो बुखारी शरीफ है। तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख हम सुन्नियों के लिए खुशी का दिन है। हम रोडों पे भी झंडा लगा देते हैं, घरों में भी झंडा लगा देते हैं। झंडा लगाओ। कौन कहता है झंडे का सबूत नहीं है? सबूत तो इतने हैं कि सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। झंडा झंडा झंडा। अच्छा एक बात बताओ। नहीं अब क्या टाइम है? 5 मिनट और है, 1:30 बजने में। ये बोलता और टाइम है, बताइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा आप लोग सुनना चाहते हैं क्या? तो आज सुना देते हैं, क्या करेंगे अब? सुना देते। हाँ, मेरे पीर मुफ्ती आजम सरकार का करम है। करम है। मुझको पूछा था अमेरिका में लोग, हुजूर कितनी हदीसें याद हैं? मैंने कहा मैंने गिन गिन के याद किया है कि कितनी याद है। मैं तो मैक पे खड़ा होता हूँ, बरेली शरीफ के स्टेशन का बटन लगा देता हूँ, तवाया बरेली मदीना शरीफ से हदीसों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत बाज तेरे मेरे पीने में। अरे सुन भाई सुन, एक बात बताओ, नबी का झंडा कितना बड़ा होगा? आपका झंडा 2 हाथ 3 हाथ का देख रहा हूँ मैं, ये हरे झंडे, मगर नबी का झंडा कितना बड़ा होगा? यहाँ तो सैकड़ों झंडा, करोड़ों झंडा है पूरे, नहीं इंडिया की बात है, पूरे इंडिया में करोड़ों झंडा आज होंगे कि नहीं होंगे? अब कयामत में एक ही झंडा होगा नबी के हाथ में। तो झंडा होगा कितना लंबा? बता दूं कितना लंबा होगा? हाँ बता दें।
तो झंडा लगाऊंगा ना आइंदा साल से ज्यादा। ए झंडा लगा के आदत बनाओगे तब ना, जिधर झंडा देखना झंडे के नीचे चला जाना, बेड़ा पार। और उसी झंडा के नीचे आला हजरत सरकार झंडे के नीचे कयामत में भी गुनगुना रहे हैं, या रसूल अल्लाह लेवा, लेवा माने झंडा, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अब सुनो सुनो, झंडा बताइए देते हैं झंडा कितना बड़ा होगा, ताकि इसको भी सोचने पे मजबूर हो जाए कि इतना लंबा झंडा का इनकार हम कैसे कर रहे हैं। सुनो, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मुहक्किक अलल इतलाक अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वह जिल्द अव्वल बाबो से फतेह लवाइल हम ने फरमाते हैं कि नबी के झंडा पर 3 सतरें हैं। पहली सतर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दूसरी सतर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और तीसरी सतर क्या, सब पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वहाँ पर समझो ला इलाहा है। न हुआ, मजमा इतना बुलंद है, आवाज़ इतनी पस्त है। मगर एक बात सुनो, फिर सुनाता हूँ, आवाज़ भी ऊंची हो जाए।